तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 8। आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे से, आपको थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। दिख नहीं रहा, ये देखिए 8 बज रहे हैं। तो 8 बज रहे हैं, मेरी पूजा वगैरह हो गई है। अब मैं चल रही हूँ कुछ अपना, देख लीजिए बेड वगैरह सब वैसे पड़े, बच्चे ऐसे जैसे छोड़ के चले गए थे वैसे ही, बाहर का रूम भी वैसे ही है। तो ये सब मैं भी करूँगी, साथ साथ में कुछ चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं किचन में चलूँगी, खाना बनाऊँगी। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ की दाल। बथुआ की दाल मतलब सबको बहुत अच्छी लगती है, सबकी फेवरेट होती है। और हमारे यहाँ मतलब उसे सपेता बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं अभी आपको दिखाती हूँ बथुआ। और एक्चुअली ये बथुआ आ गया था कल ही, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी, कल नहीं बनाई थी मैं, तो आज मैं बनाऊंगी। तो कल जब आया था ना तो बहुत फ्रेश था, आज तो थोड़ा सा फिर भी हो गया, डाउन हो गया है, लेकिन अभी मैं इसे बनाऊंगी। और इसको साफ़ करना है ना, अभी काफ़ी मतलब खेत से आया है, इस वजह से मार्केट का होता है तो मार्केट में जो सब्जी वाले होते हैं वो धुलकर ही उसके बाद बेचते हैं, बट ये खेत से आया है तो इसे अभी अच्छे से मुझे साफ़ करना है। उसके बाद फिर जो है इसकी दाल बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आज मुझे मेहंदी भी लगानी है बालों में अपने, काफ़ी दिन हो गए और ठंडी में तो मन ही नहीं करता, लेकिन जब लगता है नहीं अब ओवर हो गया, अब जरूरी है लगाना। मेरे मतलब वैसे तो मेरे बाल मतलब सही है, लेकिन आगे आगे से देख लीजिए इतने इसी जगह एकदम मेन पॉइंट पे ही मेरे बाल वाइट हो गए हैं। और जुकाम तो मतलब जुकाम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जुकाम की तरह ना मॉर्निंग में जब उठो, बच्चों को भेजो, नहाओ धो, उसके बाद ना जैसे अजीब सा लगता है। अब ये दोपहर तक एकदम सही हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे लगता है ना जुकाम हुआ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी न्यू वीडियो आएगी ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज़, यहाँ पे ये जो बथुआ है ना बहुत ज़्यादा गंदा था। क्या है कि जब जो मार्केट से जो आती है सब्जियाँ, वो सब्जी वालों को बेचना होता है, उन्हें पैसे कमाने होते हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से उसे अच्छे से साफ़ करके फिर ही बेचते हैं। बट ये हमारे यहाँ खेतों से आए हैं ना, तो इस वजह से इसमें मिट्टी ज़्यादा है और थोड़े से मतलब मार्केट वाले थोड़ा उसको अच्छे से सेट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसी को मैं जल्दी से कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से एक बार साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे फटाफट से काट लेती हूँ। और गाइज़, आज जो ये जो ब्लॉग है ना, ये वेडनेसडे का ब्लॉग है और आज है जो है वेडनेसडे को बिहारी जी का बर्थडे, यानी कि जो वृंदावन में बाकी बिहारी जी उनका बर्थडे है, तो उसके लिए भी मुझे केक बनाना है। देखो दोपहर में बनाती हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने जो है साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं कुकर में पहले इस बथुआ की एक लेयर लगाऊंगी और सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उड़द के साथ एक मुट्ठी मटर की दाल भी ली है। काफ़ी लोग नहीं लेते हैं बट मैं लेती हूँ। अगर आप नहीं डालते तो आप भी एक बार डाल के देखिए। तो एक लेयर बथुआ की, एक लेयर दाल की, फिर एक लेयर मैंने बथुआ की डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं हींग डालूंगी। तो मेरे पास वैसे वो वाली हींग ख़त्म हो गई है ना, पाउडर वाली, तो यही डाल दे रही हूँ। और बस यहाँ पर लिड लगाकर मतलब 2 सीटी एकदम फुल फ्लेम पे और बाकी फिर मतलब 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो तब तक मैं यहाँ पर अपने लिए चाय छान लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। वैसे अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ, उनके पापा पूजा करके आ जाते हैं तो उनके साथ में ही चाय पीती हूँ। लेकिन अभी टाइम है तो मैं यहाँ पर अपने लिए चाय छान रही हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अपने लिए चाय छान चुकी हूँ। आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो जब तक मैंने चाय पी तब तक यहाँ पर ये देखिए आप दाल भी बन चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। और इसको एकदम अच्छे से हमें घोटना है, मतलब एकदम बढ़िया से। और उसके बाद ये देखिए तड़का भी तैयार है। तो इसमें है लहसुन और सूखे हुए लाल मिर्च और उसमें थोड़ी सी हींग, बस इसी का तड़का लगता है और इसमें कुछ भी तड़का नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं जो है गुनी के पापा को दे आई हूँ सपेता चावल। और उसके बाद यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। साथ ही साथ मॉर्निंग में मैंने गुनी शरद के लिए आलू के पराठे बनाए थे, तो वही बचा हुआ था। तो मैंने कहा लाओ 2 ठो बचा है, सेक लूँ अपने लिए। तो खाना वाना खा के गुनी के पापा यहाँ पर निकल रहे हैं और अम्मा भी लेटी हुई है। यहाँ पे आज स्कूल नहीं गई है ना, तो वही पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं गई, जाके धूप में लेटो। धूप भी नहीं रहती। देखिए यहाँ पर अम्मा ने पेटीकोट डाला है धूप में, क्योंकि धूप जो है चली जाती है ना, इस वजह से गेट पे ही डाल दिया उन्होंने। तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। क्या है, क्या चीज़ है? बड़ा सा छोटा, बड़ा है कि छोटा है? सो गाइस, गुनी के पापा गए और गेट के बाहर निकले तो बगल में काफ़ी बड़ा सा एक सांप था। तो वो जैसे कुछ खाया हो, खाने के बाद ये लोग जैसे इन लोग की जैसे नशा सी हो जाती है ना, तो वो उसको वही देख रहे थे सारे बच्चे। तो वही कहने लगे क्या है क्या है। तो ये हुआ कि सांप है। तो उसको कुछ लोगों ने फिर उसको उठा के उधर फेंकाया मार के।
काफ़ी लोगों ने कहा नहीं मारो, काफ़ी लोगों ने कहा नहीं मार दो, नहीं घर में आएंगे, काफ़ी बड़ा था। तो अब गुनी पापा गए, मैं चल रही हूँ थोड़ा सा अपना कुछ किचन की क्लीनिंग करूँगी, बर्तन धुलूँगी, अम्मा को खाना देना है, अभी अम्मा खाना नहीं खाई है, और बालों में मेहंदी लगाना है, चल रही हूँ मेहंदी लगाने आज बालों में। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपसे पहले भी काफ़ी बार मैंने बताया कि इस मॉर्निंग में ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सब काम करूं। तो मैं सबसे पहले बच्चों को भेज के पूजा पाठ करके, और जब पूजा कर लेती हूं तो फिर गुनी के पापा की जल्दी होती है, उनको भी जाना होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई का भी फ़ोन आ गया था इसी बीच, तो यहाँ की क्लीनिंग मैंने कर ली है, बस थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना। ये देखिए कैसे यहाँ पर हुआ है। हाँ पड़ोसी के ना क्या बताता यहाँ पर मैं अम्मा से पूछ रही थी खाना निकालने के लिए, तो कहीं हाँ निकालो, तो वो ऐसे ही बोलती हैं, वो गांव की भाषा में बोलती हैं। मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलती, मतलब अपनी तरीके से बोलती हूँ, वो अपनी तरीके से बोलती हैं। सो गाइस मैं रोटी बनाकर अम्मा को खाना दिया हूँ, और आज किचन मेरी इतनी ज़्यादा मैसी हो गई है ना कि मुझे खुद इतना खराब लग रहा है कि सुबह से मतलब बस जब से मैं उठी, गुनी शाद को भेजने के बाद फिर खाना बनाया, गुनी पापा भेजा, अब अम्मा को भी भेज रही हूँ, लेकिन किचन का काम कुछ भी मैंने समेटा नहीं, अब एक साथ ही समेटूंगी। तो उनको खाना दे दूँगी, किचन की सारी क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेहंदी मैंने अपनी घोल के रख ली है, उसे लगानी भी है अभी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 11 बज रहे हैं, तो इसलिए पहले मैं अम्मा को खाना दे दूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं जल्दी से अम्मा को खाना दे दूँगी, सारे काम फिनिश करूँगी। और मुझे मैंने बताया ना कि बिहारी जी का बर्थडे है, तो वैसे तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं मोबाइल देख रही थी ना तो उसने मेरे सामने ही आ गया। तो सबने कहा कि कैसे पता चला, गुनी ने भी कहा मम्मी आपको कैसे पता चला। मैंने कहा पता क्या चला, जिसे अपना बर्थडे मनवाना है उसने मुझे पता करा दिया, तो लड्डू जी ने मुझे पता करा दिया। तो चलिए मैं अम्मा को खाना देकर आ जाती हूँ, वो बैठी हुई बाहर, वहीं पर अपने मतलब जहाँ सोती हैं वहीं खाती भी हैं। तो मैं उनको खाना देकर उसके बाद मैं अब चल रही हूँ। अब सबसे पहले मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि बर्तन बहुत सारे हैं, अभी सब काम करने लगूंगी ना तो फिर काम ही करती रह जाऊंगी, और मेहंदी मैंने घोल के ही रखी है तो लगा लेती हूँ। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली। सो गाइस मेहंदी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, मतलब अभी जैसे अब मेरा पीछे ज़रूरी होता नहीं है, आगे ही ज़रूरी रहता है, तो आगे आगे मैं ऐसे लगा लेती हूँ। और बर्तन मैंने धुल लिए हैं, बस थोड़े से बाकी हैं, तो मैंने कहा पहले मेहंदी लगा लूँ, जिससे काम के बीच में ना फिर टाइम भी पास होगा, नहीं तो फिर बैठ के ना वेट करना पड़ेगा कि 1 घंटे 1.5 घंटे हो जाए तो उसके बाद धुलो। ऐसे रहेगा तो लगाने के बाद काम करो ना तो फिर टाइम भी पास हो जाएगा, काम के साथ साथ मेहंदी भी चढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़े से काम पेंडिंग को छोड़ के मैंने कहा पहले मेहंदी लगा लेते हैं, उसके बाद फिर जो है करते हैं। और टाइम की बात करूँ तो टाइम अभी जो हो रहा है ना 12 बज चुके हैं, और आप सोचेंगे कि स्वेटर वगैरह पहन के मेहंदी लगा रही है, क्या करूँ, ठंडी पड़ने लगी ना, मन नहीं करता कि स्वेटर निकालो, तो अभी ऐसे लगा लिया, क्योंकि बहुत मैंने पतला घोल तो बनाया नहीं था, मैंने मतलब गाढ़ा सा घोल बनाया था, तो लगने का कोई चांस ही नहीं होता है। और जब बाल धुलना होगा तो धूप में जाऊँगी, जल्दी से बाहर बाल धुल लूँगी। तो बस मेहंदी लग गई, अब चलिए अपने फटाफट से काम कर लेते हैं। कुछ बर्तन मैंने धुले हैं, कुछ धुलना बाकी है। तू किसी और को मिलने के बहाने आ जा, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर किचन मैंने साफ़ कर ली है, एकदम अच्छे से क्लीन कर ली है, और बर्तन भी मैंने कुछ धुले हुए हैं, उसको लगाना है। ये देखिए कुछ धुले हुए हैं, कुछ मुझे धुलने हैं। तो उसके बाद फिर ये जो है टाइम है लगभग 2:30 बजे का आसपास का टाइम है। यहाँ पर मैं बालों को धुलकर सुखा ले रही हूँ। सो गाइस मैंने मेहंदी लगा ली है, और अब मैं चल रही हूँ किचन में। टाइम जो हो रहा है, टाइम की बात करूँ तो अभी हो रहा है 3:30। बस सब समझ लीजिए कि आधे घंटे में गुनी शरद आ जाएंगे। और अब मैं चल रही हूँ केक बनाने। हाँ तो मैं चल रही हूँ केक बनाने। तो आज है बिहारी जी का बर्थडे,
तो आप सभी को पता है कि बिहारी जी का आज बर्थडे है। आज ही के दिन श्री वृंदावन धाम में बिहारी जी को मतलब उनका बर्थडे मनाया जाता है, और जो वहाँ के होंगे लोकल उन्हें काफ़ी मतलब वहाँ के बारे में नॉलेज होगी। और आज के दिन वहाँ बहुत अच्छे से धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है। तो क्यों ना बिहारी जी के रूप में बिहारी जी ही हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो क्यों ना वहाँ वृंदावन ना सही अपने घर को ही हम वृंदावन बना दें बिहारी जी का बर्थडे मना के। तो इसीलिए मैं चल रही हूँ एक छोटू सा केक बनाने, और गुनी शरद आ जाएंगे तो उसके बाद फिर जो है बाकी मैं अभी उनको पता नहीं है, अभी गुनी शरद को मैंने कुछ भी नहीं बताया है। उनके लिए ये सरप्राइज़ रहेगा जब वो आएंगे तो, कि अरे आज तो बिहारी जी का लड्डू गोपाल का बर्थडे है। और उसके बाद फिर मैं चल रही हूँ अभी बेसन का थोड़ा सा हलवा बनाऊँगी, कान्हा को भोग लगाऊँगी, और तब तक गुनी शरद भी आ जाएगी, उनके पापा भी आएंगे उनको लेकर के, तो सब लोग खाएँगे। बाकी केक बनाने चल रही हूँ। केक जो है शाम को जब मैं मंदिर में दिया जलाती हूँ उस टाइम पे केक कटाऊंगी, और रात को बनाऊंगी खीर पूड़ी। खीर पूड़ी का भोग लगेगा। हमारे बिहारी जी को खीर पूड़ी यानी कि दूध भात बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस, लेकिन यहाँ पर अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो कल आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मैं अब यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ, बाकी इसके आगे का आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।